हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। आशा है कि आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज हम बात करेंगे अधिवृक्क ग्रंथि की, एड्रिनल ग्लैंड की, उसके द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोन, उनके कार्य और उसके एड्रिनल ग्रंथि के भाग और उसकी स्थिति के बारे में बात करेंगे। यानी कंप्लीट जो अधिवृक्क ग्रंथि है उसकी चर्चा करेंगे। हम शुरू करते हैं अधिवृक्क ग्रंथि, एड्रिनल ग्लैंड। अधिवृक्क ग्रंथि इसको हम कहते हैं, या इसको हम कहते हैं, इसका दूसरा नाम जो होता है, जो नाम इसका प्रसिद्ध नाम जो है, इसे हम कहते हैं एड्रिनल ग्रंथि, यानी एड्रिनल ग्लैंड। दोनों ही नाम बहुत ही प्रसिद्ध हैं। यदि हम अधिवृक्क ग्रंथि की बात करें तो देखो, जिससे नाम से मालूम पड़ रहा है, अधि मतलब होता ऊपर, वृक्क मतलब होता किडनी, यानी ग्रंथि जो होती है हमारी किडनी के ऊपर पाई जाती है। यदि हम इसकी स्थिति की बात करें तो हम इस लिख सकते हैं अधिवृक्क ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि या एड्रिनल ग्रंथि वृक्कों के, यानी जो किडनी हमारी होती है, किडनी जो हमारी होती है वृक्कों के ऊपर पाई जाती हैं। पहले पूछिए आपसे कि अधिवृक्क ग्रंथि कहाँ पाई जाती हैं, तो आपको बताना है अधिवृक्क ग्रंथि हमारी किडनियों के, हमारे वृक्कों के ऊपर पाई जाती हैं। जैसे मैं बात करता हूं, देखिए जो हमारे वृक्क होते हैं, ये हमारा वृक्क है, जो हमारी किडनी होती है, दोनों किडनियों के ऊपर, यानी जो हमारी किडनी होती है, इन दोनों किडनियों के ऊपर अधिवृक्क ग्रंथि पाई जाती है। यानी इस प्रकार से यह वृक्कों को परिचित होती है। जो ग्रंथि जो मैं बता रहा हूं, आपको दर्शा रहा हूं, ये ग्रंथि, ये हमारा वृक्क है, ये हमारी किडनी है, और किडनी दो होती हैं, और दोनों किडनी के ऊपर एक एक अधिवृक्क ग्रंथि या एड्रिनल ग्लैंड पाई जाती है। यानी जो मैंने प्लेक के ऊपर दर्शाया है, ये ग्रंथि एड्रिनल ग्रंथि है, ये अधिवृक्क ग्रंथि है, ये एड्रिनल ग्रंथि है। यानी हम ये कह सकते हैं एड्रिनल ग्रंथि जो होती है यह वृक्कों के ऊपर पाई जाती है। यदि हम अधिवृक्क ग्रंथि के भागों की बात करें तो अधिवृक्क ग्रंथि के दो भाग होते हैं। एक तो जो मध्य भाग होता है उसे मेडुला कहते हैं, जो बीच का भाग होता है, इनर पार्ट जो होता है, उसे मेडुला कहते हैं, और जो इसका बाह्य भाग होता है, जो आउटर पार्ट होता है, उसे कोर्टेक्स कहते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं, यदि ग्रंथि को अलग कर लें, हम लोग इस ग्रंथि को अलग कर लें और अंदर से इस ग्रंथि को हम बात करें, इस ग्रंथि के अलग से बात करें, ये ग्रंथि जो है ये अधिवृक्क ग्रंथि है, ये एड्रिनल ग्लैंड है, ये अधिवृक्क ग्रंथि है, यानी ये एड्रिनल ग्लैंड है। यदि इसकी हम बात करते हैं, इसकी हम चर्चा करें, इसका जो मध्य भाग जो होता है, इसका मध्य भाग जो होता है, इसके मध्य भाग को हम कहते हैं, इसका मध्य भाग होता है उसे हम कहते हैं मेडुला। इसका मध्य भाग होता है उसे मेडुला कहते हैं। यानी इसका जो बीच का भाग होता है उसे हम कहते हैं मेडुला, यानी मध्य भाग होता है मेडुला। जिसका बाहरी भाग होता है, बाहर का भाग जो होता है, उसे हम कहते हैं कॉर्टेक्स, उसे हम कहते हैं कॉर्टेक्स।
इसका मध्य भाग होता है उसे हम कहते हैं कोर्टेक्स। साथियों, इसका जो कोर्टेक्स भाग होता है, कोर्टेक्स भाग और जो मिडुला भाग होता है, मिडुला भाग से और कोर्टेक्स भाग से अनेक जो हार्मोन जो होते हैं उनका स्त्राव होता है, सेक्रेशन होता है, अनेक कार्य करते हैं, उनकी चर्चा भी हम करेंगे। इसके अलावा ध्यान रखना है कि जो ये ग्रंथि होती है, जो अधिवृक्क ग्रंथि होती है, इसके बहुत सारे नाम हैं। इसे संकट मोचक ग्रंथि कहते हैं, इसे संकटकालीन ग्रंथि कहते हैं, इसे करोमर ग्रंथि कहते हैं, इसे लड़ोडो ग्रंथि भी कहते हैं। इसके बहुत सारे नाम इस ग्रंथि को, ये भी ध्यान रखना है। यानी हमें ध्यान रखना है ये ग्रंथि जो होती है भय, संकट, क्रोध, उत्तेजना और आपातकाल में अधिक सक्रिय हो जाती है। इसे हम 3F या 4F ग्रंथि भी कहते हैं, संकट मोचक ग्रंथि भी कहते हैं। इसके जो कॉमन नेम है इनको भी ध्यान रखना है। यानी हम ये कह सकते हैं एड्रिनल ग्रंथि संकट, भय, आपातकाल, उत्तेजना आदि के समय अधिक सक्रिय रहती है अतः इस ग्रंथि को 3F ग्रंथि या 4S ग्रंथि या संकट मोचक ग्रंथि, आपातकालीन ग्रंथि भी कहा जाता है। यानी जब हमारे पर दबाव होता है, प्रेशर होता है, भय होता है, उत्तेजना होती है, डर होता है, या हमारे पर कोई आपातकाल होता है, या हमारे पर कोई आपत्ति आ जाती है, उस समय ग्रंथि जो होती है अधिक सक्रिय हो जाती है, या अधिक मोटिवेट हो जाती है, अधिक उत्तेजित हो जाती है, अधिक सक्रिय हो जाती है। अतः इस ग्रंथि को हम 3F ग्रंथि या 4S ग्रंथि, ऐसे हम संकट मोचक ग्रंथि या आपात ग्रंथि भी कहते हैं। साथ ही इसके नाम जो है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान रखना है। पूछेगा आपसे किस ग्रंथि को 3F ग्रंथि कहते हैं, किस ग्रंथि को 4S ग्रंथि कहते हैं। पूछेगा आपसे किस ग्रंथि को आपातकालीन ग्रंथि कहते हैं। ध्यान रखना है अधिवृक्क ग्रंथि को, एड्रिनल ग्लैंड को हम संकट मोचक ग्रंथि, आपातकालीन ग्रंथि, 3S ग्रंथि, 3F ग्रंथि, 4S ग्रंथि कहते हैं। साथियों, ये 3F क्या है या 4S क्या है? यदि हम 3F की बात करें, 3F जो है इसमें 3F है, और पहले F का नाम है, पहले F जो है इसमें फेयर है, यानी डर है। ये क्या गलती करते हैं? डर के समय हमें क्या करती है? उत्तेजित करती है। डर में हमें उत्तेजना, साहस उत्पन्न कराती है। इसमें जो अर्थ है 3F में, एक फेयर है, दूसरा जो अर्थ इसके अंदर है फाइट है, यानी, और तीसरा है फ्लाइट। यानी ये ग्रंथि जो है इसमें F का पहले का अर्थ है फियर, यानी ग्रंथि हमें डर के समय क्या करती है? जोश देती है, उत्तेजित देती है। और फाइट, यानी दूसरा F का मतलब है इसमें फाइट है। फाइट का मतलब क्या है? जब हम आपातकाल होता है, हम किसी ऐसी परिस्थिति यानी आ जाते हैं, ऐसा संकट आ जाता है जब हमारे पास कोई हमारा रास्ता नहीं होता है, तो ग्रंथि क्या करती है? हमें फाइट करने के लिए, लड़ने के लिए क्या करती है? उत्तेजित करती है। और तीसरा क्या है? फ्लाइट, यानी हमें भागने के लिए, वहां से उड़ने के लिए उत्तेजित करती है ग्रंथि। इसलिए ग्रंथि जो है यह 3F ग्रंथि है।
यदि हम 4S की बात करें तो 4S में 4 वर्ड है। एक स्ट्रेस है यानी क्या करता है, तनाव बचाती है। एक स्ट्रेंथ है यानी हमें ताकत देती है। एक स्टिमुलेशन है, ये हमें उत्तेजित करती है। और तीसरा क्या है, चौथा क्या, इसमें सेक्स है। चौथे इससे क्या मतलब, इसमें सेक्स है यानी क्या करता है, ये ग्रंथि क्या करती है, हमें सेक्स करने के लिए क्या करती है, उत्तेजित करती है। यानी सेक्स की जो भावना होती है, उत्तेजना होती है, ये हम अंदर उत्पन्न करती है। तो साथियों हम आगे बात करेंगे। अभी मैंने आपको शॉर्ट में बताया है, इसमें 3F में F का अर्थ है और 4S में जो 4S जो है इनका क्या अर्थ है। आगे हम चर्चा इसकी विस्तार से करेंगे कि 3F क्या है, 4F क्या है। इसके अलावा यदि हम इसमें देखते हैं, मैंने बताया था कि आपको जो हमारा जो एडल ग्रंथि है, अधिवृक्क ग्रंथि है, इसके 2 भाग हैं। इसका जो मध्य भाग होता है, इनर भाग जो होता है उसे मेडुला कहते हैं, और इसके बाहरी भाग जो होता है उसे कोर्टेक्स कहते हैं। यानी जो आउटर जो पार्ट होता है उसे कोर्टेक्स कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि कोर्टेक्स भाग से स्रावित हार्मोन और जो मेडुला भाग जो है उससे स्रावित होने वाले हार्मोन की हम चर्चा करेंगे। दोनों की चर्चा करेंगे, मेडुला भाग और आउटर भाग यानी जिसका कोर्टेक्स भाग जो है, दोनों की हम चर्चा करेंगे। दोनों के साथ होने वाले जो हार्मोन जो है उनकी हम चर्चा करेंगे इसके अंदर। साथियों हम पहले बात करेंगे कि जो कोर्टेक्स भाग होता है इसका, कोर्टेक्स से स्थित होने वाले हार्मोन। तो हम पहले पढ़ेंगे यानी इसका कोर्टेक्स भाग। कोर्टेक्स 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 भाग से स्रावित हार्मोन। यदि हम कोर्टेक्स भाग की बात करें तो यह जो कोर्टेक्स भाग होता है यह एड्रिनल ग्रंथि का बाहरी भाग होता है। यानी इसका कौन सा भाग है, बाहरी भाग है। मैंने बताया था आपको अंदर का भाग जो होता है इसे मेडुला कहते हैं। अंदर का भाग जो होता है इसे मेडुला कहते हैं, और जो बाहरी भाग होता है, ये भाग का भाग जो है इसे कोर्टेक्स कहते हैं। हम कोर्टेक्स और मेडुला से हार्मोन की चर्चा करेंगे। हम पहले बात करते हैं जैसे कोर्टेक्स भाग होता है, कोर्टेक्स भाग से स्रावित होने वाले हार्मोन। हम पहले बात करते हैं इसके द्वारा मुख्यतः 3 हार्मोन जो है स्रावित होते हैं। हम पहले बात करते हैं एल्डोस्टेरोन हार्मोन। एल्डोस्टेरोन हार्मोन। साथ ही यदि हम एल्डोस्टेरोन हार्मोन की बात करें तो पहले ध्यान रखना है, एल्डोस्टेरोन जो हार्मोन जो होता है ये है अधिवृक्क ग्रंथि के एड्रिनल ग्लैंड के जो कोर्टेक्स भाग होता है, कोर्टेक्स भाग द्वारा या हम कहें बाहरी भाग द्वारा स्रावित किया जाता है, ये स्रावित होता है। इसके अलावा जो एल्डोस्टेरोन होता है ये क्या काम करता है, ये सोडियम आयन के अवशोषण को बढ़ाता है। हम जानते हैं कि हमारा जो ब्लड होता है, हमारा खून जो होता है, हमारे रक्त के अंदर पोटेशियम और सोडियम आयन जो होते हैं पाए जाते हैं। यानी जो हार्मोन होता है एल्डोस्टेरोन, ये हमारे रक्त के अंदर से सोडियम के पुनः अवशोषण को बढ़ाता है और पोटेशियम आयन के उत्सर्जन को बढ़ाता है। यानी उससे क्या करता है, उत्सर्जन को बढ़ाता है, पोटेशियम आयन के उत्सर्जन को बढ़ाएगा और यानी पोटेशियम को तो बाहर निकालेगा रक्त के अंदर से, और जो सोडियम जो होता है उसके पुनः उत्सर्जन को क्या करेगा, ये बढ़ाएगा। यानी हम ये कह सकते हैं एल्डोस्टेरोन हार्मोन जो होता है ये सोडियम के पुनः अवशोषण को बढ़ाता है, जबकि पोटेशियम आयन के उत्सर्जन को बढ़ाता है। हम ये कह सकते हैं ये हार्मोन जो होता है ये पोटेशियम की मात्रा को कम करता है और सोडियम की मात्रा को बढ़ाता है, और दोनों की मात्रा को पोटेशियम और जो सोडियम होता है इन दोनों की मात्रा का करता है, ये बैलेंस बनाता है, संतुलित बनाता है। यानी इसके मुख्य 2 कार्य हैं। यानी क्या करता है, सोडियम के पुनः अवशोषण को बढ़ाता है और पोटेशियम के आयन को
वो पोटेशियम आयन के उत्सर्जन को बढ़ाता है। इसके अलावा ये लवण और जल के संतुलन को बनाए रखता है और बीपी को क्या करता है, स्थिर करता है। यानी ये 3-4 बातें हैं, ध्यान रखना है। पहली बात क्या करता है एल्डोस्टेरोन, हमारा जो बीपी जो होता है, हमारा ब्लड प्रेशर होता है, उसे ये स्थिर बना रखता है। एक लवण और जल की मात्रा को ये रक्त में स्थिर बना रखता है। यानी सोडियम के अवशोषण को बढ़ाता है और पोटेशियम के अवशोषण को बढ़ाता है। यानी हम ये कह सकते हैं, यानी रक्त में सोडियम की मात्रा को तो बढ़ाएगा और पोटेशियम की मात्रा क्या करेगा, ये कम करेगा। तो साथियों इसको हम लिख लेते हैं। यानी इसके कार्य की बात करें, इसके कार्य की हम बात करें, इसके बहुत सारे कार्य हैं। तो क्या करता है ये सोडियम आयन के पुनः अवशोषण को बढ़ाता है। और यदि और बात करते हैं इसमें, तो ये पोटेशियम आयन के उत्सर्जन को बढ़ाता है, इसके अलावा बात करें हम ये जल एवं लवण के संतुलन को बनाए रखता है। इसके अलावा इसकी हम बात करते हैं, एक ये है हमारा जो रक्तदाब होता है, यानी जो रक्तदाब होता है, यानी जो बीपी होता है, हमारा ब्लड प्रेशर होता है, यह बीपी को स्थिर बनाता है। यानी हमें कह सकते हैं इसके मुख्यतः 4 कार्य हैं। 4 कार्य क्या हैं? ये पोटेशियम के अवशोषण को बढ़ाएगा, यानी पोटेशियम मात्रा रक्त में बढ़ाएगा, अवशोषण करेगा पोटेशियम का तो सोडियम का तो, और पोटेशियम को ये बाहर निकालेगा, पोटेशियम करेगा उत्सर्जन, यानी पोटेशियम को कम करेगा, उत्सर्जन करेगा उसका, और सोडियम की मात्रा को बढ़ाएगा। दूसरी हम बात करते हैं इससे कार्य की, जल और लवण के संतुलन को रक्त बनाए रखता है। इसके अलावा हम बात करें, ये रक्त दाब को क्या करता है, इस तरह बनाए रखता है। रक्त दाब को जो हमारा बीपी होता है, ब्लड प्रेशर होता है, उसे न कम होने देगा न ज्यादा होने देगा, यानी बीपी को बनाए रखता है। ये इसके मुख्यतः 4 कार्य हैं, ये ध्यान रखने हैं। एल्डोस्टेरोन एक ही ध्यान रखना है, ये हार्मोन जो होता है ये कोर्टेक्स भाग से स्थित होता है। ये ध्यान रखना है कि जो एल्डोस्टेरोन जो हार्मोन जो होता है ये है अधिवृक्क ग्रंथि के कोर्टेक्स भाग से होता है, और इसके कार्य क्या है, सोडियम के प्रसरण को बढ़ाता है और सोडियम के पुनर्शोषण बढ़ाता है और पोटेशियम को बढ़ाता है, पोटेशियम को बाहर निकालता है और जल लवण का संतुलन बनाता है और बीपी का करता स्थिर करता है। ये मुख्य कार्य थे पोटेशियम के, यानी एल्डोस्टेरोन के। यदि और हम बात करते हैं इसके अंदर, इसमें 4 बिंदु और हैं, उनकी हम चर्चा कर लेते हैं। यानी सोडियम से और पोटेशियम में 4 बिंदु और हैं, उनमें से क्वेश्चन क्या बन जाता है, क्वेश्चन क्या बनता है, सोडियम का बढ़ना क्या कहलाता है, पोटेशियम बढ़ना क्या कहलाता है, सोडियम घटना क्या कहलाता है, और सोडियम का बढ़ना क्या कहलाता है। यानी हम ये कह सकते हैं 4 बिंदु बनेंगे। सोडियम का रक्त में कमी क्या कहलाएगा, सोडियम का रक्त में बढ़ना क्या कहलाएगा, पोटेशियम का रक्त में कमी क्या कहलाएगा, और पोटेशियम का रक्त में बढ़ना क्या कहलाएगा। यानी हम बात करते हैं, यदि पहले बिंदु की बात करते हैं, रक्त सोडियम आयन Na+ की मात्रा का घटना, ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है हाइपोनेट्रोमिया। यानी यदि हमारे रक्त के अंदर पोटेशियम की मात्रा घट जाए तो उसे हम कहेंगे हाइपोनेट्रीमिया या नेट्रोमिया। ये ध्यान रखना है। एक बिंदु से बढ़ेगा नेट्रीमिया,
ये नेट्रीमिया कहलाएगा। यानी रक्त में सोडियम आयन की मात्रा का घटना कहलाएगा हाइपोनेट्रीमिया। एक बिंदु से बढ़ता है, बहुत एग्जाम इंपोर्टेंट होता है। रक्त में सोडियम आयन यानी Na+ की मात्रा का बढ़ना, ये कहलाता है हाइपरनेट्रीमिया। साथ ही दोनों ही पॉइंट्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछेगा रक्त में सोडियम की मात्रा का बढ़ना क्या कहलाता है, आप बताएंगे बढ़ना कहलाएगा हाइपरनेट्रोमिया और घटना कहलाएगा हाइपोनेट्रीमिया। इसके अलावा इसमें 2 पॉइंट और बनते हैं बहुत अच्छे एग्जाम के लिए। वे क्या है, रक्त में पोटेशियम आयन की मात्रा का घटना जो है ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है हाइपोकैलेमिया। ये भी ध्यान रखना है। यानी यदि हमारे रक्त के अंदर पोटेशियम की मात्रा कम हो जाए तो उसे हम कहेंगे हाइपोकैलेमिया, और यदि बढ़ जाए तो हम कहेंगे हाइपरकैलेमिया। ये भी ध्यान रखना है। यानी 4 बिंदु जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। एक हम पढ़ लेते हैं, रक्त में पोटेशियम की मात्रा का बढ़ना, ये कहलाएगा हाइपरनेट्रोमिया, हाइपरकैलेमिया। एंड दोनों ही जो पॉइंट्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 को ध्यान रखिए आप। रक्त में सोडियम की मात्रा का घटना कहलाएगा हाइपोनेट्रीमिया। इसके अलावा सोडियम की मात्रा का बढ़ना रक्त में कहलाएगा हाइपरनेट्रीमिया, और पोटेशियम की मात्रा का कम होने कहलाएगा हाइपोकैलेमिया, और पोटेशियम की मात्रा का अधिक होना रक्त में कहलाएगा हाइपरकैलेमिया। 4 ही बिंदु जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 को ध्यान रखना है। यानी जो एल्डोस्टेरोन हार्मोन जो था, यदि आप इतना ध्यान रख ले इसके बारे में तो इससे क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। अब हम पढ़ते हैं सेकंड हार्मोन ग्लूकोकोर्टिकोइड। हमने एक हार्मोन पढ़ लिया है कोर्टेक्स तक होने वाला जो हार्मोन है, एल्डोस्टेरोन जो हार्मोन जो है उसके बारे में चर्चा कर ली है हमने। अब हम सेकंड हार्मोन पढ़ेंगे, कोर्टेक्स भाग का सेकंड हार्मोन पढ़ेंगे ग्लूकोकोर्टिकोइड। यानी सेकंड जो हार्मोन है वे है ग्लूकोकोर्टिकोइड, यानी ग्लूकोकोर्टिकोइड। यदि हम ग्लूकोकोर्टिकोइड की बात करते हैं तो ग्लूकोकोर्टिकोइड हार्मोन जो होते हैं ये 2 होते हैं, एक कोर्टिसोन होता है और एक कोर्टिसोल होता है। यानी इसके अंदर 2 हार्मोन शामिल होंगे। कौन कौन से होंगे, एक कोर्टिसोन होगा, एक हार्मोन जो होगा एक होगा कोर्टिसोन, एक हार्मोन हो कोर्टिसोन, एक शामिल होगा कोर्टिसोल। एंड 2 हार्मोन जो है ये 2 हार्मोन है कोर्टिकोइड हार्मोन। यानी ग्लूकोकोर्टिकोइड हार्मोन जो होता है ये 2 हार्मोन होते हैं, एक कोर्टिसोन होता है और एक कोर्टिसोल होता है। दोनों को हार्मोनों को मिला के दोनों हार्मोन कहते हैं हम जीवन रक्षक हार्मोन। दोनों हार्मोन कहते हैं जीवन रक्षक हार्मोन। पूछेगा आपसे कौन से हार्मोन जो है जीवन रक्षक है, कौन से हार्मोन जो है लाइफ सेविंग हार्मोन जो है कौन से है। पूछेगा आपसे लाइफ सेविंग हार्मोन कौन से कहलाते हैं, ध्यान रखना है कोर्टिसोन और कोर्टिसोल जो हार्मोन जो है इन दोनों हार्मोनों को हम कहते हैं जीवन रक्षक हार्मोन यानी से लाइफ सेविंग हार्मोन। इसके अलावा इसे ध्यान रखना है, एक ध्यान रखना है जो हार्मोन है कोर्टिसोल, यानी जो हार्मोन है कोर्टिसोल जो हार्मोन है इसके कमी से अधिकता से रोग हो जाते हैं, उनको भी ध्यान रखना है। यदि हम बात करते हैं कोर्टिसोल की तो कोर्टिसोल जो होता है इसी की कमी हो जाए
यानी जो कोर्टिसोल जो होता है इसे कमी हो जाए तो एडिशन रोग हो जाएगा। यानी इसी कमी से कौन सा रोग होगा? कमी से रोग। यदि कमी से रोग की हम बात करते हैं तो इसकी एडिशन रोग हो जाता है। साथियों ध्यान रखना है, इसे हम कहते हैं, इसमें क्या होता है, इसके अंदर एक ध्यान रखना है, इस हार्मोन जो हार्मोन है कोर्टिसोल, इसी कमी से यदि हम बात करते हैं, इसी कमी से हो जाएगा एडिशन रोग। एडिशन रोग में होता क्या है? एडिशन रोग की बात करते हैं हम तो कांच से वर्णित त्वचा हो जाती है। तो त्वचा होती है, हमारा जो स्किन जो होता है कांसे के समान हो जाता है, जैसे कांसा होता है, कांसे के समान त्वचा हो जाती है इसके अंदर। यानी इसमें ध्यान रखना है क्या होगा? कांच से वर्णित त्वचा कांच से वर्णित त्वचा रोग भी कहते हैं इसको। यानी हम ये कह सकते हैं यदि कोर्टिसोल की कमी हो गई हमारे शरीर के अंदर तो क्या होगा? कोर्टिसोल की कमी से एडिशन रोग हो जाएगा। एडिशन में क्या होगा? एडिशन क्या होता है? त्वचा जो हमारी स्किन जो त्वचा जो होती है वे कांच से बन के समान जाती है। जो हमारा कांच के जो बर्तन होते हैं उनके समान त्वचा होती है, हमारी दिखाई देती है, इसलिए हम कहते हैं कांच से बने रोग कहते हैं एडिशन रोग को। इसके अलावा यदि हम बात करते हैं, यदि इसकी अधिकता हो गई, अधिकता की हम बात करते हैं, इसकी अधिकता से कुशिंग रोग हो जाएगा। कुशिंग सिंड्रोम भी कहते हैं या रोग भी कहते हैं। यानी हमें ध्यान रखना है कि यदि हमारे शरीर के अंदर कोर्टिसोल की मात्रा बढ़ गई तो क्या होगा? ध्यान रखना है, यदि हमारी बॉडी के अंदर, हमारे शरीर के अंदर यदि कोर्टिसोल की मात्रा बढ़ गई तो कुशिंग रोग हो जाएगा, कुशिंग सिंड्रोम हो जाएगा। और यदि मात्रा कम हो गई तो हमें एडिशन रोग हो जाएगा। एडिशन में क्या होगा? हमारी त्वचा जो होगी वे कांच से रंग की हो जाएगी और इसे हम कांच से वर्णित त्वचा रोग भी कहते हैं। इसके अलावा यदि हम और बात करते हैं, मैंने बताया आपको कि हम बात कर रहे हैं कोर्टिसोल जो भाग होता है एडल ग्रंथि का, अधिवर ग्रंथि का कोर्टेक्स भाग होता है, उसे हम पहला हार्मोन पढ़ा एल्डोस्टेरोन और सेकंड हमने पढ़ा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक होता है कोर्टिसोन, एक होता है कोर्टिसोल। इन दोनों हार्मोन को हम कहते हैं जीवनाशक हार्मोन कहते हैं, लाइफ सेविंग हार्मोन भी कहते हैं। और इसके बाद हम बात करते हैं कि जो हार्मोन जो है दो प्रकार के हार्मोन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड दो प्रकार के होते हैं, कोर्टिसोन होता है, एक कोर्टिसोल होता है और एक कोर्टिसोल होता है। कोर्टिसोल की हम बात करते हैं तो किसी कमी से एडिशन रोग होगा, कांच से वर्णित त्वचा रोग होगा। अधिकता की बात करते हैं कुशिंग रोग होगा। अब हम पढ़ेंगे इसी कोर्टेक्स भाग से तत्व होने वाला तीसरा हार्मोन, और तीसरा हार्मोन कौन सा है? उसे हम कहते हैं लिंग हार्मोन। तीसरा हार्मोन हम पढ़ते हैं लिंग हार्मोन। और लिंग हार्मोन जो है इसमें लिंग हार्मोन और लिंग हार्मोन जो है ये मुख्यतः दो स्तर होते हैं इससे। वे कौन कौन से हैं? एक है एस्ट्रोजन और एक है एंड्रोजन। इनको ध्यान रखना है। यानी जो कोर्टेक्स भाग होता है, कोर्टेक्स भाग से लिंग हार्मोन एस्ट्रोजन और एंड्रोजन के स्तर होते हैं, ये ध्यान रखना है। इसके अलावा यदि हम बात करते हैं, अब हम पढ़ेंगे कि जो हमारा मध्य भाग होता है, इस ग्रंथि का जो मध्य भाग होता है, बीच का जो भाग होता है, इनर जो भाग होता है, उसकी चर्चा करेंगे। इनर भाग से कौन सा हार्मोन जो होता है स्थित होता है। यानी मैंने बताया था आपको, जो ग्रंथि होती है इसका मध्य भाग होता है, मिडुला कहलाता है, और जो बाहरी भाग जो होता है, आउटर पार्ट जो होता है, उसे हम कहते हैं कोर्टेक्स। अब हम बात करते हैं मेडुला भाग से स्थित होने वाला हार्मोन। मेडुला भाग से स्रावित हार्मोन, यानी जो मेडुला भाग होता है, मध्य भाग जो होता है, मध्य भाग से स्थित होने वाला हार्मोन, यानी मध्य भाग से स्थित होने वाले हार्मोन। यदि हम मध्य भाग की बात करते हैं, मिडुला भाग की बात करते हैं, मिडुला भाग से दो हार्मोन जो होते हैं, एक होता है एड्रेनालिन और एक होता है नोर एड्रेनालिन। दो स्तर होते हैं। इन हार्मोन को हम कहते हैं संकट मोचक हार्मोन
या संकटकालीन हार्मोन, करो या मरो हार्मोन, लड़ो या उड़ो हार्मोन भी कहते हैं, 3F भी कहते हैं, 4F भी कहते हैं। तो हम बात करते हैं जो मध्य भाग होता है, मध्य भाग से दो हार्मोन होते हैं। दो हार्मोन कौन कौन से हैं? दो हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है। एक होता है एड्रेनालिन, एक हार्मोन होता है एड्रेनालिन हार्मोन, एड्रेनालिन हार्मोन। इस हम कहते हैं एपिनेफ्रिन हार्मोन भी कहते हैं इसको, एपिनेफ्रिन हार्मोन भी हम इसको कहते हैं हार्मोन। दोनों एक ही नेम है, ध्यान रखना है। यानी एड्रेनालिन हार्मोन के हैं या एपिनेफ्रिन हार्मोन के हैं, ये एक ही हार्मोन है। एक होता है नोर एड्रेनालिन या नोर एपिनेफ्रिन हार्मोन। दोनों ही नाम ध्यान रखने हैं। दोनों हार्मोन का नाम है, ध्यान रखना है। नाम के ध्यान रखना है, हमें ध्यान रखना है। एड्रेनालिन हार्मोन दूसरा नाम क्या है? एपिनेफ्रिन है। एक नाम जो है नोर एड्रेनालिन है, उसको हम कहते हैं नोर एपिनेफ्रिन कहते हैं। यानी ये दोनों नाम के जो हार्मोन जो है एक ही हार्मोन है, और ये वाला भी एक ही हार्मोन है। एड्रेनालिन के हैं या एपिनेफ्रिन के हैं, एक ही बात है। नोर एड्रेनालिन के हैं या नोर एपिनेफ्रिन के हैं, एक ही बात है। ये दोनों हार्मोन जो होते हैं हम कहते हैं संकट मोचक हार्मोन कहते हैं, या संकट कालीन हार्मोन कहते हैं, करो या मरो हार्मोन कहते हैं, लड़ो या उड़ो हार्मोन कहते हैं, 3F हार्मोन कहते हैं, 4F हार्मोन कहते हैं। ये ध्यान रखना है। इन दोनों हार्मोनों को मिला करके हम, यानी ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है? इनके जो उपनाम जो है ध्यान रखने हैं। क्या ध्यान रखना है? ये दोनों हार्मोन लड़ो या मरो हार्मोन, लड़ो या मरो हार्मोन आपातकालीन हार्मोन या संकटकालीन हार्मोन, 3F हार्मोन, 4S हार्मोन कहलाते हैं। साथ ही जो एड्रेनालिन है और नोर एड्रेनालिन हार्मोन जो है, इन दोनों हार्मोन को हम कहते हैं संकटकालीन हार्मोन, संकट मोचक हार्मोन, करो या मरो हार्मोन, लड़ो या उड़ो हार्मोन। यानी इन्हें हम 3F हार्मोन भी कहते हैं, इन्हें हम 4S हार्मोन भी कहते हैं। दो नाम ध्यान रखने हैं, यानी एड्रेनालिन को और नोर एड्रेनालिन को, इनके नाम ध्यान रखने हैं। दोनों हार्मोनों को हम दोनों को मिला करके हम दोनों कहते हैं संकट मोचक हार्मोन, संकटकालीन हार्मोन, करो या मरो हार्मोन, लड़ो या उड़ो हार्मोन, या 3F हार्मोन या 4S हार्मोन भी कहते हैं। साथ ही ध्यान रखना है, इनके नाम ध्यान रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है ये। पूछेगा आपसे कौन सा जो हार्मोन जो है लड़ो या मरो हार्मोन कहलाता है, आपको ध्यान रखना है एड्रेनालिन और नोर एड्रेनालिन हार्मोन जो होते हैं ये लड़ो या मरो हार्मोन कहते हैं। इसके अलावा पूछेगा आपसे कौन सा हार्मोन जो है ये है आपातकालीन हार्मोन कहलाता है, ध्यान रखना है। इसके अलावा पूछेगा संकट का हार्मोन कौन सा हार्मोन कहलाता है, ध्यान रखना है। एड्रेनालिन और नोर एड्रेनालिन जो हार्मोन जो होते हैं इन्हें संकट मोचक हार्मोन कहते हैं, संकटकालीन हार्मोन कहते हैं, आपातकालीन हार्मोन कहते हैं। पूछेगा 3F हार्मोन कौन से हैं,
बताना आपको एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन यानी एड्रेनालिन और नॉरएड्रेनालिन हार्मोन जो हैं इन्हें हम 3F हार्मोन कहते हैं। इन्हें हम कहते हैं 4S हार्मोन। अब 3S का क्या मतलब होता है और 4S का मतलब होता है ये भी हम देख लेते हैं इनका क्या मतलब होता है। साथ ही यदि हम ये भी ध्यान रखना है, गिनती पूछ सकता है संकटकालीन गिनती कौन सी है, आपातकालीन गिनती कौन सी है, 3F गिनती कौन सी है, फोर्स गिनती कौन सी है, लड़ो मरो गिनती कौन सी है। बताना आपको जो आइडल गिनती है, अतिरिक्त गिनती है, उसे हम इन नामों से भी जानते हैं। इसके अलावा यदि हम बात करते हैं 3F का मतलब क्या है, 3F का मतलब होता है 3F में इसमें 3F है और 3F का क्या मतलब है, एक मतलब होता है फ्लाइट, इसका मतलब होता है फ्लाइट यानी उड़ना, उड़ना, और एक होता है इसका होता है फाइट, एक होता है फाइट और एक होता है फियर। यानी क्या मतलब होता है साथियों, इसका मतलब होता है डर और इसका मतलब होता है फाइट यानी लड़ना। यानी क्या होता है जब हम जंगल जा रहे होते हैं, कोई अचानक जो होता है कोई जंगल जानवर खतरनाक वहां समझा जाता है, तो देखिए आपातकालीन परिस्थिति जहां भी होती है वहां क्या होता है, जब आपातकाल हमारे ऊपर होता है या कोई विषम परिस्थिति हमारे सामने होती है तो क्या होता है एड्रेनल ग्रंथि जो होती है हमारी सक्रिय हो जाती है, इसका जो मिडल भाग होता है वह सक्रिय हो जाता है और सक्रिय हो जाता है तो ये दो हार्मोन निकालता है, एक हार्मोन जो होता है एड्रेनालिन और एक होता है नॉरएड्रेनालिन, और उससे क्या होता है हमारे शरीर के अंदर उत्तेजना जोश आ जाता है, या क्या करते हैं हम या तो वहां से फिर भाग जाते हैं यानी कोई दम लगा करके उस परिस्थिति से, यानी मान लो हम जंगल से गुजर रहे हैं और हमारे सामने अचानक शेर आ जाए तो हम क्या करेंगे, यानी क्या क्या कर सकते हैं, या तो क्या करें हम हिम्मत करेंगे भाग जाएंगे, यानी फिर मतलब उठ जाएंगे वहां से भाग जाएंगे, या फिर हम क्या करेंगे डर के वहीं लेट जाएंगे, डर जाएंगे, और या क्या होगा हम फाइट करेंगे लड़ेंगे। तो साथियों ये जो ग्रंथि जो है हमें ये है फाइट की यानी फ्लाइट की, फाइट की और फियर की, यानी सारी जो परिस्थितियां हैं इन परिस्थितियों क्या करती है हमें साहस तेल देती है, डर के माहौल में, लड़ने के माहौल में, उड़ने के माहौल में, यानी क्या करता है ये ग्रंथि हमें साहस देती है, हमें हमारे बीपी को कंट्रोल करती है, हमारे शरीर के अंदर क्या करती है यानी हिम्मत देती है, इसलिए इस ग्रंथि को हम कहते हैं 3F ग्रंथि, और जो हार्मोन जो इसके होते हैं हम कहते हैं 3F हार्मोन। इसके अलावा इसमें एक शब्द और है, एक शब्द इसके अंदर है 4F है, और 4F का मतलब हम समझ लेते हैं, इसमें जो ग्रंथि को 4 ग्रंथि कहा है और हार्मोन को 4F हार्मोन कहा है, इनका क्या मतलब होता है, इनका मतलब हम समझ लेते हैं। साथ ही इसमें 4S जो है इसमें 4 एसोट का मतलब है ये भी ध्यान रखना है। यदि पहले से बात करें, हम बात करते हैं इसमें पहला होता है स्ट्रेस, स्ट्रेस जो होता है स्ट्रेस मतलब होता है तनाव, एक होता है स्ट्रेस, इसमें इसका मतलब एक होता है इसका मतलब होता है स्ट्रेंथ, एक मतलब होता है इसका स्ट्रेंथ मतलब होता है ताकत, एक इसका मतलब होता है, एक होता है स्टिमुलेशन होता है यानी उत्तेजना, एक इसका मतलब होता है स्टिमुलेशन मतलब होता है उत्तेजना, इसमें एक इसका मतलब होता है सेक्स यानी जो एस है इसके अंदर हमने इस ग्रंथि को 4S ग्रंथि कहा है और इसके हार्मोन को हमने 4S हार्मोन कहा है। इसमें 4S का मतलब क्या है, इसमें पहला इसका मतलब है स्ट्रेस, क्या करता है ये हार्मोन जो होते हैं इसके द्वारा यानी एड्रेनालिन और नॉरएड्रेनालिन हार्मोन जो होते हैं क्या करते हैं हमारे अंदर तनाव कम करते हैं। तो एक इसका मतलब होता है इसमें स्ट्रेस यानी तनाव, यानी इसका करता है ये हार्मोन जो होते हैं दोनों ही हमें तनाव से क्या करते हैं मुक्त दिलाते हैं, तनाव को कम करते हैं। एक इसका मतलब होता है स्ट्रेंथ मतलब ताकत, कि देखिए जब हम परिस्थिति हमारे ऊपर विषम परिस्थिति होती है, आपातकाल होता है, तो ये जो हार्मोन जो होते हैं हमें हिम्मत देते हैं, ताकत देते हैं, तो इसका मतलब होता है स्ट्रेंथ। एक होता है स्टिमुलेशन उत्तेजना मतलब होता है जोश, उत्तेजना मतलब होता है हमें किसी कार्य करने के लिए क्या मोटिवेट करते हैं, यानी किसी कार्य को प्रारंभ करने के लिए उसे पूरा करने के करते मोटिवेट करते हैं, इसका मतलब होता है स्टिमुलेशन उत्तेजना।
एक होता है सेक्स। इसमें एक इसका मतलब होता है सेक्स, यानी क्या करते हैं, ये हमें सेक्स करने के लिए उत्तेजित करते हैं, यानी हमें जो हमारी सेक्सुअल एक्टिविटीज होती हैं उन्हें संपन्न करने के लिए और हमें क्या करते हैं। साथ ही ध्यान रखना है 3F का मतलब और 4S का मतलब ध्यान रखना है। ये भी ध्यान रखना है 4S ग्रंथि कौन सी है और 3S ग्रंथि कौन सी है। ध्यान रखना है अधिवृक्क ग्रंथि, एडल ग्रंथि जो कौन सी ग्रंथि है हमारी 4S ग्रंथि है, ये हम के हैं 4S ग्रंथि, हम के 3F ग्रंथि है। हार्मोन पूछे बताना है, पूछे आपसे 3F हार्मोन कौन सा है, दो हार्मोन है, एड्रेनलिन को और नोएड्रेनलिन को हम कहते हैं 3S हार्मोन और 4S हार्मोन, ये ध्यान रखना है। इसके अलावा यदि हम बात करते हैं कि जो हार्मोन होते हैं एड्रेनलिन और नोएड्रेनलिन, इनका हमारे शरीर पर क्या प्रभाव दिखा देते हैं। मान लीजिएगा, देखिए हमारे पर आपात काल आ गया है, हम आपात काल में हैं, हम संकट में हैं, तो जब इस संकट में ये हार्मोन स्थापित होंगे तो इन हार्मोनों का हमारी बॉडी पर, हमारे व्यवहार पर क्या प्रभाव दिखाई देगा, इनके क्या हमारे पर असर दिखाई देंगे, प्रभाव दिखाई देंगे। ये ध्यान रखना है। यदि हम आपातकाल के अंदर हैं, ये दोनों हार्मोन जो हैं ये बॉडी के अंदर स्थापित हो रहे हैं, तो क्या होगा, इनके प्रभाव से हमारी आंख पुतली क्या होगी, फैल जाएगी, पुतली का आकार बड़ा हो जाएगा और रोंगटे क्या शरीर में खड़े हो जाएंगे। इसके अलावा रक्त का संचार बढ़ जाएगा, अंदर क्या हो जाएगा, लड़ने की क्षमता जाएगी और रक्तचाप बढ़ जाएगा, बीपी बढ़ जाएगा, हमारे बीपी जो होगा, ब्लड प्रेशर जो होगा, धड़कन जो होगी बढ़ जाएंगी। ये प्रभाव हमारे ऊपर दिखाई देंगे। तो लिख लेते हैं, यानी हमें कह सकते हैं, यानी संकटकालीन हार्मोन, यानी संकट हार्मोन का मतलब हुआ दो हार्मोन। कौन कौन से हार्मोन, एक होता है एड्रेनलिन वे नोर एड्रेनलिन, दोनों हार्मोन जो है ये संकटकालीन हार्मोन है। इन दोनों हार्मोनों का प्रभाव जो होगा, संकट हार्मोन के प्रभाव से रक्त दाब, बीपी जो होगा हमारा, रक्त दाब बढ़ जाता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, इसके अलावा हम बात करते हैं रक्त संचार बढ़ जाएगा, रक्त संचार बढ़ जाता है, ये भी ध्यान रखना है। रक्त संचार बढ़ जाता है। इसके अलावा हम बात करते हैं तो इसके अंदर जो हमारी आंखें होती हैं, आंखों की पुतली जो होती है, आंखों की पुतली का आकार बढ़ जाता है। साथियों, यदि हम आपातकाल के अंदर हैं, ये हार्मोन जो है हमारे शरीर के अंदर हो रहे हैं, तो ये हो सकता है कि हमारा जो बीपी है, ब्लड प्रेशर है, यानी धड़कन जो है वो बढ़ जाए, बीपी बढ़ जाए, हमारा रक्तदाब बढ़ जाए, बीपी बढ़ जाए या धड़कन जो हमारी बढ़ जाए। इसके अलावा ये हो सकता है कि रक्त संचार बढ़ जाए, यानी हमारे शरीर का घबराहट हो जाए। इसके अलावा जो हमारी आंखों की जो पुतली होती है, ये है उसका आकार होता बढ़ जाता है। एक हमारे रोंगटे जो होते खड़े हो जाते हैं। ये कुछ प्रभाव जो है हमारे शरीर में दिखाई देते हैं, यानी पुतली का आकार बढ़ सकता है, रोंगटे खड़े हो सकते हैं, रक्त संचार बढ़ जाएगा, बीपी बढ़ जाएगा, धड़कन बढ़ जाएगी हृदय की। ये सारे जो प्रभाव जो है हमारे शरीर के अंदर दिखाई देंगे। तो साथियों, एक बार हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार हम शॉर्ट में एक बार दोबारा जान लेते हैं। हमने पढ़ा एड्रिनल ग्लैंड के बारे में। हमने बताया कि इस ग्रंथि को हम यानी विजडम ऑफ लाइफ कहते हैं। एक ध्यान रखना है, पॉइंट में भूल गया हूं, इसको भी ध्यान रखना है। जो हमारी ग्रंथि होती है एड्रिनल ग्रंथि को
एडल ग्रंथि को विजडम ऑफ लाइफ कहते हैं, विजडम ऑफ लाइफ कहते हैं। ये भी ध्यान रखना है, बहुत अच्छा पॉइंट है, पूछ सकता है। भी कहते हैं, भी कहते हैं, ये ध्यान रखना है। विजडम ऑफ लाइफ के ग्रंथ कहते हैं, ध्यान रखना है। एडल ग्रंथि को विजडम ऑफ लाइफ कहते हैं। इसके अलावा ग्रंथि जो होती है हमें भय, संकट को उत्तेजना, आपातकाल में क्या करती है, वो ग्रंथि बहुत सक्रिय होती है। इस ग्रंथि को थ्री एफ ग्रंथि या फर्स्ट ग्रंथि कहते हैं। इसके दो भाग होते हैं, कोर्टेक्स भाग होता है, एक मेडुला भाग होता है। जो मेडुला भाग होता है इसका मध्य भाग होता है, कोर्टेक्स भाग होता है इसका बाहरी भाग होता है। यदि हम कोर्टेक्स भाग से इस तरह हार्मोन की बात करते हैं तो इससे इस तरह पहला हार्मोन जो है एल्डोस्टेरोन है। एल्डोस्टेरोन क्या कार्य करता है, सोडियम की पुनः बढ़ाता है, पोटेशियम की मात्रा को क्या करता है, करता है। इसके अलावा ये लवण जल का संतुलन बनाता है, रक्तदाब का करता है, स्थिर बना रखता है। इसके अलावा हमने आगे से पढ़ा था सोडियम की मात्रा का रक्त में कम होना, ये कहलाता है हाइपोनेट्रीमिया। फिर हमने पढ़ा था सोडियम की मात्रा का बढ़ना कहलाता है हाइपरनेट्रीमिया। फिर हमने पढ़ा था कि पोटेशियम की मात्रा की कमी कहलाती है, यानी यदि हम रक्त के अंदर पोटेशियम की मात्रा कम हो जाए, पोटेशियम की आयन की मात्रा कम हो जाए, हम कहेंगे हाइपोकैलेमिया। और यदि मात्रा बढ़ जाए उसे हम कहेंगे हाइपरकैलेमिया। इसके अलावा फिर हमने पढ़ा ग्लूकोकोर्टिकोइड। जो ग्लूकोकोर्टिकोइड जो होते हैं, दो हार्मोन होते हैं, कोर्टिसोन होता है, कोर्टिसोल होता है। और कोर्टिसोल को हम कहते हैं जीवन रक्षक हार्मोन। फिर हमने पढ़ा कि जो कोर्टिसोल होता है इस कमी से एडिशन रोग होता है, एडिशन रोग हम कहते हैं, कास्य वर्ण त्वचा रोग भी कहते हैं। फिर हमने पढ़ा कि जो कोर्टिसोल जो होता है इसकी अधिकता से कुछ हो जाता है। फिर हमने पढ़ा कि इसमें लिंग हार्मोन होते हैं, और लिंग हार्मोन जो होते हैं एक एस्ट्रोजन होता है, एक एंड्रोजन होता है। और फिर हमने पढ़ा कि इसका जो मिडल भाग होता है, मिडल भाग से तर्त होने वाला हार्मोन, मिडल जो भाग होता है इससे दो हार्मोन, एक एड्रेनलिन और एक नॉर एड्रेनलिन, दो स्तर होते हैं। और इन दोनों हार्मोन को हम कहते हैं संकटकालीन हार्मोन, संकट मोचक हार्मोन, करो मरो हार्मोन, 3F का हार्मोन। इसके अलावा 4F हार्मोन। ये इसके साथ बहुत सारे भावनाओं की बात की। हमने बात की कि 3F में जो 3F जो है, 3F में जो 3F का जो अर्थ है, एक फियर है, एक फ्लाइट, एक फ्लाइट है। फिर हमने पढ़ा कि 4S जो है, 4S के अंदर कि जो 4S में जो 4S जो है उनमें 4S क्या मीनिंग है, तो हमने पढ़ा स्ट्रेस, स्टिमुलेशन और सेक्स, ये चार अर्थ है 4S में एस के। इसके अलावा पढ़ा कि जो हार्मोन जो है संकट काल के अंदर हमारे जो संकट हार्मोन जो है इस तरह हो रहे हैं तो हमारी बॉडी पर इनका प्रभाव दिखाई देंगे। साथ ही उससे क्या हो सकता है, पतले का आकार बढ़ सकता है, रोंगटे खड़े हो सकते हैं, रक्त संचार बढ़ सकता है, रक्तदाब बढ़ सकता है, धड़कन बढ़ सकती है। ये बहुत सारे हमने से कार्य पढ़े। एक ध्यान रखना है, एड्रेनल ग्रंथि को हम विजडम ऑफ लाइफ कहते हैं, इस संकटकालीन ग्रंथि भी कहते हैं, संकट मोचक ग्रंथि भी कहते हैं, 4S ग्रंथि भी कहते हैं, 3F ग्रंथि भी कहते हैं, लड़ो मारो ग्रंथि भी कहते हैं, करो मारो ग्रंथि भी कहते हैं, संकटकालीन ग्रंथि भी कहते हैं, संकट मोचक ग्रंथि भी कहते हैं। ये बहुत सारे हमने नाम पढ़े। इसके हार्मोनों के भी नाम है और इस ग्रंथि के भी नाम है, ये ध्यान रखना है। तो प्यार लर्न, इस प्रकार से हमने ग्रंथि को हमने विस्तार से पढ़ा। इसी प्रकार हमारे वीडियो को देखते रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और हमारे जो लर्नर जो हैं ये भी ध्यान रखें कि जो भाई जिनको जरूरत है लेक्चरों की उन तक शेयर भी कर दें ताकि वे भी इनका लाभ ले सकें। इसी प्रकार हमारे वीडियो को प्यार देते रहें, इनको देखते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।